Assalamu alaikum and welcome to PSL's Cricket Hangama, brought to you by Cadbury's Dairy Milk. Presented by Coca-Cola and of course brought to you by Zameen.com, those people who have brought the first, the biggest, largest portal, property portal in Pakistan, and of course the fifth largest in the world. And they are the only ones who have created a situation where the buyer and the seller can join hands and be on the same portal and do their business. Started in 2006, they started from a very humble beginning, and now they are one of the biggest portals, property portals in the world. Then, of course, we've been sponsored by Alpers, and our transmission partners are none other than Marina Sports City. Again, a product of Al Jaleel developers who have created a concept where in Lahore, it is the only society which has the highest or the biggest number of sporting blocks in their society. They've got cricket grounds, they've got hockey grounds, they've got wonderful sports complexes. And of course, they are partners with Lahore Qalandars and Marina Sports City. Of course, now they will be hosting their cricket matches in Marina Sports City. अब बात आती है आज के मैच की। आज का मैच जो है बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। होगा नहीं होगा, मैं तो कहूँगा ज़बरदस्त आ रहा है, बिकॉज आई कांट लूज़ फेथ, आई एम न्यूट्रल। मेरे तीन जो स्पेशलिस्ट हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, तीन साबिक कप्तान पाकिस्तान के, इंतखाब आलम, सलीम मलिक एंड मिसबाह हक, ये अपनी अपनी राय देंगे। और कल इन्होंने जो राय दी है एक, वो पूरे पाकिस्तान में वो राय चल गई है और उस पर काफ़ी डिबेट होगी, इस पर भी हम आज बात करेंगे। लेकिन बात आती है कि अगर हम कराची किंग्स को देखें, ये पहले राउंड में इस्लामाबाद से हारे थे 42 रन से। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग बड़ी तकड़ी है, ये हमारे एक्सपर्ट्स इस पर ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन बाबर आजम, इस पे बड़ी तनकीद हो रही है, हालांकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड ज़बरदस्त है। आप इसको देख लें, 6 मैचेस में 253 रन एंड ही इज़ डन वंडरफुल, देयर इज़ नो डाउट्स अबाउट हिज एबिलिटी। बट एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, क्या प्रॉब्लम है कि जो हमने देखा है कि ये टीम के लिए क्यों नहीं खेल रहे, इंडिविजुअल फाइन। हमने टेस्ट मैचेस में भी देखा, वनडेज के अंदर भी, ये वजह क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो पेशावर ज़ल्मी हैं, ये भी आपको बताते चलें कि ये भी अब प्ले ऑफ के हंट में हैं, लेकिन आगे क्या होगा वी डोंट नो। स्किपर, आज का मैच जो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मैं तो कहूँगा ज़बरदस्त। मुझे पता है मेरे जो दोनों कॉलीग्स हैं, इन्होंने कह रहा है हमने तो आना ही नहीं आज। ज़बरदस्त का तर्जुमा तो बताया ना। ज़बरदस्त, ये ज़बरदस्त का तर्जुमा भी कोई नहीं है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें। इंग्लिश में इसका मतलब वंडरफुल, लेकिन वंडरफुल वो भी नहीं कह सकते। लेट्स होप दैट्स द तर्जुमा, वंडरफुल मैच। हम सब उम्मीद से। हाँ, बात दरअसल ये है कि अभी तक वो 7 मैच खेले और 7 हारे हैं। देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क एक्चुअली कि व्हाट वेंट रॉन्ग। और आज का जो मैच है, आई होप कि द टाइड माइट टर्न फॉर देम, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है। यू नीड लॉट ऑफ कैरेक्टर, यू नो, और इस टाइप का कप्तान होना चाहिए कि इस क्यूरियस सिचुएशन से वो अपनी टीम को ऊपर लगता है। यू हैव टू सेट एन एग्जांपल। सेट एन एग्जांपल कैसे होगा? सरजील और ये अगर बैटिंग करते हैं तो पहले 6 ओवरों में 60-70 लगा दें, कि ये भी बता दें कि ये कर सकते हैं। सरजील जो है वो अभी तक वही वाली बात है, अगर वो कर जाएगा तो कर जाएगा। आपकी उसकी पिछली जितनी इनिंग भी हैं, इतना उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है नहीं दरअसल, तो दे रिलाई हैवीली ऑन देम। तो जब तक इनको अच्छा स्टार्ट नहीं मिलेगा, मिडल ऑर्डर इसका नहीं चलेगा, तो इनके मसले मसाइल हो गए। वेयर एज यूनाइटेड दे हैव अ वेरी गुड साइड, दे प्लेइंग गुड क्रिकेट, और मैं समझता हूँ ऑन पेपर ऑल्सो, ऑन परफॉर्मेंस ऑल्सो, यूनाइटेड हैव अ मच बेटर चांस ऑफ विनिंग दिस मैच। बट आई होप कि कराची वाले आज उनको कुछ अकल आएगी या कुछ इस तरह की चीज़ करेंगे कि वो मैच जीत के और ऊपर है, लेकिन उनका आना तो बहुत ही मुश्किल हो गया। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नहीं, वो तो आपने कहा ना कि चांस, वो तो मेरे ख्याल सेंट्रल मॉडल की टीम भी उनके खिलाफ अच्छा चांस होगा, लेकिन आप इसको कैसे अभी करेंगे? डू यू थिंक इज देयर एनी होप? नहीं, बिल्कुल है। अगर आप गूगल पे जाएं तो वो बताता है कि चारों मैच जीते हैं और अच्छे रन रेट से जीते हैं। और जैसे वर्ल्ड कप में था ना, वो
फ़लाँ से हारे, वो फ़लाँ से हारे, तो चांस है कि चारों मैच रन रेट से जीते हैं, और दुआ करें कि कोयटा और पेशावर कोई मैच ना जीते, फिर इनका चांस है, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। देखिए, हमने कल बहुत क्रिटिसाइज़ किया बाबर को, इसमें कोई शक नहीं कि वो लेकिन आपकी पाकिस्तान का, तनकीद थी बराए तामीर। हाँ नहीं, हमने एक उसके लिए, टीम के लिए जो अच्छा नहीं हो रहा था उसके लिए की थी। बाबर एक बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं हमेशा उसको, मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा उसकी तारीफ़ करता हूँ कि पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है, मगर चूँकि T20 मुझे लग रहा है कि उससे नहीं, जो एबिलिटी है वो उसकी उस पर नहीं खेल रहा। अब देखें ना, आप शर्जील पे जैसे स्किपर ने कहा कि हैवीली रिलाई कर रहे हैं कि जी वो करे, अगर वो आप बेस्ट प्लेयर हो टीम के, सारी टीम आपकी तरफ देख रही होती है, तो अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो कोई भी अच्छा नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल में आज कराची को चाहिए कि जो बाहर अगर अच्छा नहीं कर रहे आप नीचे चले जाओ, कोई बात नहीं, ये गेम का हिस्सा है कि आपसे नहीं स्कोर तेज़ खेला जा रहा, तो आप अपना बैटिंग ऑर्डर शफल कर लो अब, और या फिर जो बाहर बैठे हैं बेंच पे उन लड़कों को चांस दें। एक ही चांस है कि अब आप आके, वो कहते हैं ना, नथिंग टू लूज़, कुछ हारने के लिए अब रहा तो है नहीं कराची के पास, सारे मैच हार चुके हैं, और ये सातवां मैच है इनका। तो अल्लाह करे कि, हमारी दुआ है, क्योंकि सारा पाकिस्तान दुआएं मांग रहा है कराची के लिए कि यार कुछ अच्छा कर जाए, तो दुआ है कि अल्लाह करे आज कुछ अच्छा करे और कुछ अग्रेसिव खेलें। लेकिन आपने बाबर आजम का जिक्र किया, यहाँ ट्वीट्स इतनी आ रही हैं बाबर आजम की, ये पहले हमने इस तरह नहीं देखा था मिसबा, और ये सारी चीज़ें अब ये देखें ना, यहाँ हर किस्म की ट्वीट इधर आ रही है आपके पास। अब इवन सॉरी, मैं आज इस ट्वीट के हवाले से बता दूं कि वहाँ बड़ी डिबेट हो रही थी कि जी IPL में अगर हमारे कुछ प्लेयर हों तो उनमें से किसको होना चाहिए, तो सिवाय 2 प्लेयर्स के अलावा कोई तीसरा नाम नहीं ले रहा था, एक शहीन अफरीदी और रिजवान। मतलब ये एक बहुत बड़ा है कि बाबर का नाम नहीं ले रहे थे, जो कि हमारा बेस्ट प्लेयर है, तो ये है उसका लम्हा तो है उसके लिए। ये देखें, ये कैसी कैसी ट्वीट्स आ रही हैं जी, ये देखें, ये बाज़र ख़ान की देखें, ये कितनी ज़बरदस्त एक ट्वीट आई है कि ही कुडंट अंडरस्टैंड, ये इट इज़ बेटर दैन 50 और 40 इन मोस्ट ऑफ द T20s। अब ये मिसबा, आप ये सारी ट्वीट्स देख रहे हैं, नेचुरली एक आम रिएक्शन है, और एक कमेंटेटर का भी रिएक्शन आ गया इसके ऊपर। देखिए, ये फैक्ट है, कल हमने एक बात की ना, हम हमेशा प्रेज करते हैं बाबर को, बीइंग द टॉप बैट्समैन इन द वर्ल्ड। बाबर से हमें कोई इतराज़ नहीं है, बाबर के नाम से हमें कोई हमें वो जो अप्रोच है उससे इतराज़ है। जैसे आप अपनी एबिलिटी के मुताबिक नहीं खेलोगे, और जो एक आपका पर्पस है किसी भी मैच में, वो ये है कि आप लास्ट बॉल तक फाइट करते हो, और वो एक ही चीज़ सोचते हो, जीतना कैसे है। अगर आप मैच के दौरान नहीं, राइट फ्रॉम द स्टार्ट 20 ओवरों के बाद अगले 20 ओवरों में आप शट डाउन कर देते हैं और हैंड्स अप कर देते हैं, मैच की तरफ नहीं जाते, तो वो किसी को भी पसंद नहीं आएगी, कोई भी उसको लाइक नहीं करेगा। बीइंग द टॉप बैट्समैन इन द वर्ल्ड, फाइट इट आउट, गो देयर, शो द वर्ल्ड कि यार मैं इधर हूँ भाई, मैं जब तक खड़ा हूँ, मैं आउट हो जाऊँगा तो ठीक है, मैं जब तक खड़ा हूँ वी आर इन। बट वी वांट, कराची से सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन है सबकी, जीतना हारना देखें पार्ट ऑफ द गेम है, परफॉर्मेंस होना ना होना पार्ट ऑफ द गेम है, बट विद राइट सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड जो है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अप्रोच, खेलने तो सही ना, खेलने का मकसद है कंपेटिटिव, जाके कम्पीट करें अगली टीम से। सिर्फ आप जिस तरह जाके खाना पूरी करेंगे, सिर्फ जाके बस खेलना नहीं है, आप कोशिश तो करें ना, नज़र आए यार 120 पे आउट हो जाओ, ऑल आउट हो जाओ, 100 पे ऑल आउट हो जाओ, बट एक नज़र आएगा यार यू आर गोइंग देयर, यू आर ट्राइंग टू विन, स्टिल 4 के 4 मैच आप जीतते हैं, अभी भी आपका चांस है। इंटेंट होनी चाहिए, इंटेंट होनी चाहिए। 3 टीमें एक ही उस पर खड़ी हैं, 6-6 पॉइंट पे खड़ी हैं, अभी भी आप 4 मैथमेटिकली तो अभी आप इन है। तो स्पोर्ट्समैन का बेसिकली काम क्या है, टिल द लास्ट बॉल यू कीप फाइटिंग, यू नेवर नो कब बाबर आजम का अगर हम स्ट्राइक रेट देखें, ये स्क्रीन पे भी दिखाएं जी जरा स्ट्राइक रेट। अब देखें ना, 2017 में इन्होंने 291 किए, 32.33, 18 में 402 किए, 40.20, 19 में 335 किए, एंड देवर
45, 20 में 473, यहाँ एवरेज इनकी आ जाती है 59.12, लास्ट ईयर 554, 69.25, और इस दफ़ा आप देख लें 253। देखिए अभी भी हम एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज तो आप साइड पे करते हैं ना, फिलहाल तो आप ये देख रहे हैं कि मैच को देखते हुए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम आपका स्ट्राइक रेट कहाँ पे है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों जी सलीम? नहीं देखें, इंडिविजुअल खेलना एक अलग चीज़ है, आप 70 की एवरेज से भी खेल सकते हैं, मगर अगर आपकी टीम को उस 70 या 100 से या 90 से कोई फ़ायदा नहीं है तो उस स्कोर का कोई फ़ायदा नहीं। इंडिविजुअल देखें, हमारे पाकिस्तान टीम में जब हम खेला करते थे कुछ ऐसे प्लेयर थे जो बहुत स्लो खेलते थे, वो नीचे से जाके हमें बड़ी मुसीबत पड़ती थी, जाके 8 की एवरेज उस वक्त बहुत होती थी, हमें चेज़ करना पड़ता था। तो ये जो एटीट्यूड है ना, वो नहीं होना चाहिए। जैसे मिसबा ने कहा कि दुनिया का बेस्ट प्लेयर है, कोहली के साथ उसको कंपेयर किया जाता है, तो हम भी खुश होते हैं कि जब बाबर का नाम लिया जाता है कहीं। तो अगर वो इस अप्रोच से खेलेगा तो मेरे ख्याल में वो टीम के लिए ज़्यादती है। मैं पीछे बिलीव नहीं करता एवरेज में, यू नो, मेरे सामने इसकी एवरेज 50-60 की भी है और वो टीम को मैच नहीं जिता सकता, तो मेरे लिए इसकी कोई फकीयत नहीं रखती। बिल्कुल। बात दरअसल ये है कि पहले भी हम बात कर सके हैं, आपने कुछ ऐसा कर दिखाना है कि आउट ऑफ द बॉक्स आपने कुछ करना है। इतनी तो आपको देखें, इतनी काफ़ी क्रिकेट ही खेल चुका है, ये क्रिकेटर सेंस की बात है, आपको पता होना चाहिए। कल तो हमने देखा 11 की एवरेज आई, 11 से 12 गई, 12 से 13 गई, वो तो 19-20 की तरफ पहुंच गया। ही वाज स्टिल टेकिंग सिंगल्स। अब आप मुझे बताएं ये क्या कल हो रहा था, यानी इतनी तो आदमी को समझ होनी चाहिए यार, 200 का टारगेट है और अब सिंगल से कर लोगे तो मुझे तो स्किपर पहले ओवर से आप लेके चलते हैं ना, 10 की एवरेज है और 6 ओवर्स में अगर आप 24 स्कोर करोगे तो ये क्वेश्चन मार्क है ना कि आप। मिसबा ने एक पॉइंट रेज किया था कि अगर यही है, आगे आपकी टेस्ट सीरीज आ रही हैं, आप तेज क्रिकेट से स्लो क्रिकेट में जाएंगे, डू यू थिंक कि इस वक्त इसको रिलीज कर देना चाहिए टू गो? मैंने तो कल कहा था कि अगर आपने प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने टेस्ट मैचेस के लिए, तो फिर जैसे नेशनल टीम के लिए आप नेशनल ड्यूटी पे जाते हो तो आपको पहले ही रिलीज़ कर देना चाहिए, जाके आप तैयारी करो, क्योंकि उसकी डिफरेंट तैयारी होती है। तो आप अपने जितने भी प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के जो खेल रहे हैं PSL में, उनको चाहिए कि वो जाके कैंप अटेंड करें और टेस्ट मैच की तैयारी करें, बजाय कि आपकी वजह से आपकी टीम भी सफ़र कर रही है और आपको भी तनकीद किया जा रहा है। देखें ना, अब इस पे बात है मिसबा, आपने कल ये पॉइंट रेज किया था। अब देखें राशिद भी चला जाए, अपनी सीरीज़ है, स्टर्लिंग वैसे चला गया हुआ है, तो हमारे जो प्लेयर्स हैं, डू यू थिंक इनको भी रिलीज़ कर देना चाहिए? यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज आपका PSL ब्रांड है, आप अपने ही ब्रांड को ख़राब नहीं कर सकते। यू वांट देम टू प्ले। आपका मेन ब्रांड तो टेस्ट मैच है। टेस्ट मैच है तो फिर आप ये PSL रखते ही ना इस टाइम पे। अगर आपको इतनी फिक्र थी तो आप रखते ही ना। नहीं, आइटनरी चेंज करते आगे। आपके जो मेन प्लेयर हैं, आप ये नहीं कर सकते। फ्रेंचाइज क्रिकेट है, फ्रेंचाइज जो ये क्रिकेट चला रहे हैं उनका तो कोई कसूर नहीं है। दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, और लोगों का क्या कसूर है? लोग वेट कर रहे हैं इस सीरीज़ का। मैं तो एक ही बात करूँगा कि एज ए क्रिकेटर 92 का वर्ल्ड कप कैसे जीते आप? इतनी चांस था ना आपके पास, 99 में 100 में से 1% चांस था आपका, सारे मैच जीतो, और एक मैच 2 मैच वो दूसरी टीमें भी उनके भी वो। अगर रेनडे होता पाकिस्तान कहीं नहीं था, नहीं रेनडे की वजह से सारा कुछ था ना। 1% चांस था ना, शायद उससे भी कम। चैंपियन कौन बना? पाकिस्तान। 2009 T20 वर्ल्ड कप में वी वर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट फ्रॉम नोवेयर। 1% भी हमारा चांस नहीं था। वी केम बैक, वी वन द वर्ल्ड कप। लेकिन बिलीव तो हो, आपको यकीन तो हो। कराची की वही हालत है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि उससे शायद बुरी है, बट स्टिल 1% भी अगर होप है, 0.01% भी अगर चांस है, तो दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, दिस इज कॉल्ड फाइटिंग स्पिरिट, कि जाके आप कोशिश तो करें। यू नेवर नो, आज का मैच जीते, कल का मैच जीते, वापस आ जाए। अगर ना भी जीते तो कम से कम अप्रोच तो वो होनी चाहिए। गिव अप आप नहीं कर सकते। तानीब का बड़ा फर्क है। यू कीप ट्राइंग और यू नेवर नो, एकदम से चीज़ें बदल जाती है ना। टेक्निकली अगर रेनडे होता,
हम तो आउट थे ना, लेकिन हमें एक चांस मिला हाँ बिल्कुल। और उस चांस को अवेल कर लिया। चांस मिला, लेकिन ये भी तो देखे ना कि पाकिस्तान ने आखिर बिलीव रखा टीम ने कहीं ना कहीं, तो वो फ्रॉम नोवेयर, आउट ऑफ फॉर्म, बुरी हालत, वहाँ से उस तरह सारे कंसेक्टिव मैचेस जीतना, फिर जीत के आगे पहुँचना, फिर सेमीफाइनल फाइनल जीतना, वो बिलीव के बगैर तो नहीं हो सकता ना। टीम आपका फाइट बिलीव है कराची पे? मेरे बिलीव से कुछ नहीं होना, मैं जो मर्जी करूं। इट्स द प्लेयर्स जो अंदर खेलने जाते हैं वो क्या बिलीव क्यों जी, आपका क्या बिलीव है? नहीं, ये मिसबा ने बिल्कुल ठीक कहा। देखें, उस वक़्त अप्रोच हमारी ये थी कि हम सब मैच हार रहे थे, बारिश जैसे आपने कहा। उस वक़्त वाहद एक हमारा लीडर था, स्किपर, जो कह रहा था हम ये टूर्नामेंट जीतेंगे, हम ये वर्ल्ड कप जीतेंगे। याद है स्किपर? और हम सॉरी स्किपर, हम लोग कहते थे स्किपर करना थोड़ा सा हिल गया है, ये हम कहीं नज़र भी नहीं आ रहे। पता चले मगर वो ये था कि वो एक ही रट लगाई हुई थी कि हम ये वर्ल्ड कप जीतेंगे, मतलब बिलीव था ना। जी, इनके तो मिसबा यही कह रहा है कि बिलीव होना चाहिए। बिलीव होने, आपकी क्या तकलीफ है? देखिए, हमारे बिलीव होने से तो कोई फर्क नहीं ना पड़ता। ये तो एक्चुअली मिसबा ने बिल्कुल सही बात आपका की क्या है। बिलीव है? चलें आप बता दें। मैं तो मिसबा के आपके साथ हूँ। देखो ये एनीबॉडी कैन विन द गेम। मैंने न्यूट्रल रखो। हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद द शो। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू कैडबरीज डेयरी मिल्क PSL 7th एडिशन क्रिकेट हंगामा। क्रिकेट पे बात हो रही है। आज क्या होगा, इस्लामाबाद ग्लैडिएटर्स या इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये क्या करेंगे? ग्लैडिएटर का काम करेंगे या यूनाइटेडली कराची का काम करेंगे? क्योंकि मेरे लिए तो एक ऑफ कोर्स एज होप है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यही मैं कहूँगा कि ये अपना रोल किस तरह करेंगे। यूनाइटेड दे परफॉर्म और लाइक ग्लैडिएटर्स कि बिल्कुल यू टेक देम आउट बाय द बुल एंड थ्रो देम ऑन टू द हॉर्न्स। कराची किंग बड़ी होप है, बड़ी एक मैं समझता हूँ एक उम्मीद तो है, क्योंकि ये PSL आखिरी नहीं है, आगे भी और होने हैं। क्या ये लॉन्ग टर्म सोचेंगे, ये नहीं सोचेंगे? बाबर आजम का क्या सोचेंगे, ये जो अभी हम क्रिकेट पे बात कर रहे हैं। लेकिन कल के मैच में एक जो फाइन हुआ है जेसन रॉय को 5%, इसको 25% हो सकता था, लेकिन उसने अपनी गिल्ट मान ली कि हाँ जी मेरे से गलती हुई है। एंड इस पे ये चार्ज होता है कि ब्रिंगिंग द गेम इनटू डिसरिप्यूट। अब डिसरिप्यूट किसी ने नहीं देखा, हम मैच देख रहे हैं, आप देख रहे हैं मैच, कि ये बात नज़र नहीं आई। तो उसके पर ये क्या हुआ होगा? देखिए, इशारा तो हुआ था कर। एक तो गेंद बड़ा तेज़ निकला, वो मेरा नहीं ख्याल वो इतना एक्सपेक्ट कर रहा था। पढ़ के मतलब लगता है कि सीम पे गेंद पड़ा और तेज़ निकला, और उसको हुक करने का उसके क्लियरली ग्लव्स पे लगा। अपील हुई, अंपायर गेव हिम आउट, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं था। अगर उसको कोई डाउट था, रिव्यू लेता, उसने रिव्यू भी नहीं लिया। फिर चलते चलते वो फिर अंपायर के साथ जाके उसने कुछ बात की उससे, फिर वो जब बाहर जा रहा था, बाहर जाके भी उसने कोई बात की। तो अगर इसको ये 5% फाइन हुआ है तो ये क्यों हुआ है? वी वांट टू नो एक्चुअली कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। जो उसकी हेयरिंग हुई अंपायरों के साथ और रेफरी के साथ, वो क्या बात थी? ये बात आनी चाहिए दरअसल। ये तो चारों जो आप कह लो कि अंपायर्स एंड रेफरीज एंड एवरीबडी, उन्होंने तो उस पर आगे एक्शन लिया ही नहीं, क्योंकि उसने कर दिया कि एग्री कर लिया उसने। सो देयर इज नो हियरिंग ऑन इट, अदरवाइज एक फॉर्मल हियरिंग होती है। लेकिन तो उसने एग्री कर लिए, क्या एग्री किया ये तो हमें नहीं ना पता। देखें, जो लॉजिकल कंक्लूजन है, सब ने क्रिकेट खेली हुई है, जो वो बाहर आया है और उसने जो टेंट्रम थोक किया है, हाँ। आपकी बिल्कुल सही बात है। अगर वो इस तरह की कोई बात होती तो वो वहीं रिव्यू ले लेता, बिल्कुल ले लेता। सो ऑब्वियसली इस तरह की बात नहीं हुई है। उसको लगा है गेंद, लेकिन उसने ऑब्जेक्शन जो किया है वो आपको सबको पता है। क्यों सलीम, क्या है वो? मेरा ख्याल है स्किपर ने जो बात की है ना, शायद वो उसने बाहर जाकर कहा मुझे तेज़ बॉल कल मैंने भी बात किया है ना कि जीरो पे आउट, मुझे क्यों ट्राई बॉल करे। मेरा ख्याल है इसमें कुछ और है। क्या टर्बो था गेंद के अंदर? नहीं, वो कुछ और शायद अभी बाहर आई नहीं बात। मगर ये देखे ना, जैसे रिव्यू नहीं लिया, बाहर जाके भी अंपायर को वो कंप्लेन कर रहा है, और जाते हुए भी वो अजीब से एक्शन करके गया है। मे बी कि वो देखें, ये कराची, ये जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हमेशा से, जब भी आपका कोई पाकिस्तान का अच्छा बॉलर निकलता है या बैट्समैन निकलता है, लेकिन ये डेवलपिंग स्टोरी है सलीम, ये स्टोरी डेवलपिंग है कुछ। ये शायद उसने कहा कि वो उसके एक्शन पे कुछ उसने कोशिश की है, जो हम पिछले 3 दिन से बात करते हुए थोड़ा सा
झिझक रहे हैं। लेकिन उसका जो अफरीदी का आर्म है वो बेंड नहीं होता कहीं। नहीं नहीं, वो कभी भी नहीं आया, वो तो रिस्ट मारता है, जो हमेशा इमरान खान फास्ट बॉलर को कहा करते थे कि रिस्ट मारो आके, तो वो तो रिस्ट को आप उर्दू में क्या कहेंगे, क्या मारो? गुट मारो, टोंड मारो। नहीं, टोंड नहीं, ये नहीं, ये इसकी बात हो रही है। आपका हाथ सीधा और ये कर रहे हैं तो इट्स ओके, नहीं है, जब तक कि ये ऐसा ना हो। नहीं, स्किप प्रभाकर भी करता था, अगर आपने देखे वो यूं आके यूं मारता था, वो भी प्रभाकर, उस वक्त में बड़े क्वेश्चंस उठे थे। वो तो थ्रो करता वो था, कोई थ्रो करता था, वो कोई इतना थ्रेटनिंग नहीं, थ्रेटनिंग नहीं था, थ्रेटनिंग नहीं था। ये हमेशा प्रॉब्लम हो रहा है कि जब आपको बॉलर को तंग करता है ना, उसके अगेंस्ट पर ही आस्ता आस्ता ना एक लॉबी बन जाती है। लॉबी बन जाती है। शुएब अख्तर पे भी इन्होंने किया था इसी वजह से कि स्किपर ने जो बात की, मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे बस ही जस्ट क्रिएटेड अ ड्रामा, सिंपली ही क्रिएटेड अ ड्रामा। आउट हुआ है, उसने कुछ ना कुछ कहना था कि मैं कैसे आउट हो गया हूँ, राइटफुली फाइन, थोड़ा फाइन हुआ है। लेकिन 5% तो कुछ भी नहीं मतलब है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? अगर वो डिबेट करे, अगर आप यू वांट टू टेक एक्शन और यू वांट टू, तो उसमें तो बाज़ 50% 100% भी कर देते हैं, जस्ट टू टीच समबडी अ लेसन दैट यू डोंट डू इट अगेन, यू नो, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। अच्छा जी, आज एक क्योंकि सिंपल सी चीज़ है इसमें, अंपायर्स आर देयर, मैच रेफरीज देयर, इट्स नॉट योर जॉब, व्हाटएवर इज हैपनिंग, यू अंपायर हैज गिवन यू आउट, उसने आउट दे दिया है। अगर आपको लगता है कि आपका ग्लव्स नहीं लगा तो रिव्यू लो। आप जेस्चर कोई भी नहीं शो कर सकते इस किस्म का अंदर कि जिससे बाहर मैसेज कोई अजीब सा जाए कि पता नहीं क्या है, जैसे अब स्पेकुलेशंस हो रही हैं। तो आई थिंक 5% आई डोंट नो, मुझे लगता है कि ज़्यादा होना चाहिए। तो पूरा दिन लग जाना है। अपना आप मुझे बताएं जी, एक सेकंड। अच्छा, इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है, ठीक है जी। मोहम्मद अखलाक, एलेक्स हेल्स, रहमानुल्लाह गुरबाज, शादाब कैप्टन, आज़म गुपलू विकेट कीपर, आसिफ अली, लियाम डॉसन, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली एंड जीशान। टॉप परफॉर्मर्स पे किस तरह कहेंगे आज इस्लामाबाद यूनाइटेड? टॉप परफॉर्मर इनके खिलाफ किसको कहेंगे, इसको सिंगल आउट, हु आर लाइकली टू परफॉर्म गुड? देखें इनकी टीम में तो सबसे जो अच्छी परफॉर्म दे रहा है वो तो शादाब ही है, जो लीड कर रहा है ऑल अराउंड। और बाकी भी उनके जो आप अगर प्लेयर देखें तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी बुरी नहीं है। हेल्स अच्छा खेल रहा है, गुरबाज मेरा ख्याल अच्छा है। उनमें जो थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं वो हसन अली हैं, जो बॉलिंग में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। ओवरऑल उनकी टीम अगर देखें, फ़हीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग की है, तो ये टीम तो उनकी ओवरऑल बहुत अच्छी है। जो पिछले मैच में भी मिसबा ने भी कहा था कि इनके नीचे बॉलिंग में थोड़ी सी उनको हो रही है, क्योंकि उन्होंने 199 करके भी स्कोर करवा दिया था, तो वो फंस रहे हैं थोड़े बॉलिंग में, सवाए शादाब के जिसके पर आपको। फ़हीम अशरफ प्लेड एक्सीलेंट इनिंग। हाँ, पिछले he did, you know, अगर वो and very convicted, very firm in एप्पल टू एप्पल अगर आप कंपेयर करें तो आई स्टिल फील कि दे हैव अ मच बेटर साइड इस्लामाबाद और दे आर परफॉर्मिंग वेल। स्किपर वो तो अभी ये कह रहे थे कि सेंट्रल मॉडल की टीम भी उनसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो बेचारे वो तो स्ट्रगल कर रहे हैं। कराची के खिलाफ तो इस वक्त किसी को भी खिला देंगे। तो मेरा ख्याल है इस्लामाबाद की टीम अगर कोई और टीम खेल रही होगी तो कंपैरिजन करेंगे तो बेहतर है। कराची के खिलाफ तो अभी तो वो सही कह रहे हैं मिसबा, जो उसने बात की थी कि नीचे अंदर से क्या निकाल लो तो फिर वही होगा, चीज़ क्या होगी वो। लेट्स शो फॉर एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू कि कराची आज दे परफॉर्म आउट ऑफ देयर स्किन। मैं थोड़ा सा इस पे बात करूंगा कि इस्लामाबाद इज़ नॉट द सेम इस्लामाबाद जिसने टूर्नामेंट स्टार्ट किया था। एक तो स्टर्लिंग चला गया, दूसरा उनका मेन प्लेयर मनरो लास्ट मैच में इंजर्ड हो गया। ये दो बहुत बड़ी मिस है उनके लिए, उसका असर हमने देखा। ठीक है, दे स्कोर्ड रन्स फ्रॉम नोवेयर बिकॉज ऑफ फ़हीम अशरफ, वो जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म की इनिंग, अदरवाइज दे वर स्ट्रगलिंग। 130-40 भी नहीं हो रहा था। आई थिंक इस्लामाबाद के लिए भी इतनी कोई अच्छी इस टाइम पे वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है। बॉलिंग ऑलरेडी उनकी 199-200 रन चेस करवा चुकी है और मुझे समझ नहीं आ रही कि व्हाट दे आर डूइंग। वकास मकसूद 2 मैचों में आया, विकेटें भी ली अच्छी की, और एक आपको डिफरेंट एंगल वो प्रोवाइड करता है। लेफ्ट हैंडर है, बॉल अंदर आता है, जो कटर मारता है वो बाहर निकलता है। इज़ वेरी यूजफुल ऑन दीज पिचेस। बट स्टिक किया हुआ है हसन अली के साथ, स्टिक किया हुआ है मोहम्मद वसीम जूनियर के साथ, जो कि हर मैच में मोर देन 10 ओवर की इकोनॉमी से जा रहा है और विकेटें भी नहीं ले रहे।
ना उनसे नया गेंद हो रहा है, ना उनसे डेथ की बॉलिंग हो रही है। तो आई थिंक वकास मकसूद उनको चाहिए ऑन परफॉर्मेंस बेसिस, सिर्फ नामों पे आपने नहीं रखना, वरना आप स्ट्रगल कर रहे हैं। शादाब के अलावा कोई भी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, एंड देन यू नीड टू रिलाई ऑन ज़ीशान ज़मीर ऑल्सो। अगर आप ज़ीशान ज़मीर को खिलाया और अच्छा ओवर किया है, यूटिलाइज़ करो उसको। और सेम हो सकता है आज मुबशर को कहीं वो फिर खिलाएं, क्योंकि शर्जील की वजह से नया बॉल कराने की वजह से ऑब्वियस वीकनेस एक नज़र आ रही है, तो फ्यू चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं वहाँ। एक्सपेक्टेड है। चले जी, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू, विल सी कि कराची किंग्स की इस वक्त क्या कॉम्बिनेशन है। 6 मैचेस हार गए, क्या अभी भी उसी के साथ परसिस्ट करेंगे कि इस जो टीम उन्होंने पहले 6 में खिलाई है 7वें के साथ भी उसी की तरह जाएंगे ताकि एक रिकॉर्ड अच्छा सा रहे, या एक कोई चेंज आएगा? इस पर और बात होती है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कैडबरीज डेयरी मिल्क PSL 7th एडिशन। हंगामा हो गया है। हंगामा एक्चुअली अगर हम बात करें लिटरेरी सेंस में कराची के साथ हो गया है कि उनके साथ हुआ क्या है, हंगामा हुआ है या क्या चीज़ हुई है, ये तो हमें भी समझ नहीं आ रही कि इतनी अच्छी साइड, लेकिन हुआ क्या और उसको हेड कौन कर रहा है? वसीम अकरम। अब ये मुझे बताएं, वसीम अकरम अगर टॉप पे हो, प्रेसिडेंट ऑफ कराची किंग्स, तो फिर कराची किंग्स ख़राब कहाँ हो रही हैं इन द सेंस कि हार क्यों रहे हैं? बहरहाल क्रिकेट है, इसमें हो जाता है। कराची किंग्स की टीम, जो हमने पहले इस्लामाबाद की बात की, बाबर आजम, शर्जील खान, जो क्लार्क, कासिम अकरम, इयन कोबिन, मोहम्मद नबी, आमिर यामीन, क्रिस जॉर्डन, साहिबजादा फरहान, इमाद वसीम एंड उमेद आसिफ। तो चाहिए पीजे के टॉस जीतें अगर, तो दे शुड बैट फर्स्ट और भूल जाएं कि पास में क्या हुआ, भूल जाए ना। दे शुड टेक इट एज ए न्यू मैच और कम आउट विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। पर पहले भी उन्होंने 6 मैचेस न्यू ही मैच करके खेले थे। नहीं, लेकिन अब भूल गए तो फिर 6 में 24 ही करेंगे। नहीं, तो यू नेवर नो, ये गेम जो ऐसी है कि जो हंसते उनको रुलाती है, जो रो रहे हैं उनको हंसाती है। आप मौजे पे बिलीव करते हैं? मौजे पे आप कुछ करेंगे तो मुआवजा होगा। अगर आप सिर्फ मुआवजे पे रहेंगे तो फिर अल्लाह हाफिज़ आपका। तो आई होप कि आज विद अ न्यू अप्रोच, और मेरी ये दुआ है इनके लिए कि आज ये अच्छा करें। एक्सपेक्टेटर्स के लिए भी, वो भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। दरअसल ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, ये लीग शुरू होने से पहले इतना हाइप क्रिएट कर देते हैं यो, और लोगों के दिमागों में उनके ब्रेन वॉश हो जाते हैं और वो समझते हैं कि कराची से अच्छी कोई टीम ही नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। नो, क्यों जी? न्यू अप्रोच, स्किपर ने कहा दुआ करते हम तीनों भी दुआ करते हैं यार, कोई अल्लाह करे अच्छा कार्य। मगर कराची जो स्ट्रगल कर रही है, जिस फेज़ से गुजर रही है, मेरा ख्याल है उनके लिए निकलना बड़ा मुश्किल होगा। मगर क्रिकेट T20 कुछ भी कहा जा सकता है। अगर अर्ली ऑन उनकी विकटें गिर जाएं इस्लामाबाद की, तो कुछ भी हो सकता है। अगर और नज़र नहीं आता, मगर अल्लाह करे कुछ इनके लिए अच्छा हो। दुआ कर रहे हैं, स्किपर के साथ हम भी दुआ कर रहे हैं कि, क्योंकि पूरा पाकिस्तान दुआ कर रहे हैं यार कि एक तो मैच जीतें। तो लेट्स होप कि कुछ अच्छा नज़र आए आज उनकी तरफ से, कोई अच्छी परफॉर्मेंस ऐसी हो जाए कि टीम नज़र आए कि यार वापस आए। मिसबा, शर्जील खान एंड जो क्लार्क, 2 गुड हिटर्स, लेकिन बात यह है कि दे नीड टू डिलीवर। मतलब शर्जील ठीक है, आउट हो गया और 2 ओवर भी उसने ले लिए अर्ली ऑन। तो जो क्लार्क काफ़ी देर रहा है मिडिल में, मेरे को लग नहीं रहा था कि उस तरह का इम्पैक्ट उसने, वही चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको जब सामने स्कोर बोर्ड आपके है और आपको पता है कि नीड टू स्कोर दीज रन्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर स्लो पिच पे आपको पता है कि बाद में और मुश्किल होगा, फर्स्ट 6 ओवर्स में आपने उसको यूटिलाइज़ करना, तो यू गॉट नथिंग टू लूज, देन यू हैव टू गो आफ्टर द बॉलिंग। उसके बगैर तो आप 190 प्लस रन आप इस तरह तो नहीं कर सकते, खुद ब खुद तो नहीं बॉलर खा लेंगे ना, आपको कहीं ना कहीं उन पर चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन इफ़ यू आर वरीड अबाउट गेटिंग आउट, तो फिर तो आप 190 रन सिंगल्स पे तो नहीं होंगे, आपको चांस लेना है। सो आई थिंक दे आर गुड प्लेयर्स। ऊपर का जो टॉप ऑर्डर तीनों हैं, दे आर कैपेबल। मोहम्मद नबी है नीचे, उसके बाद जाहिर है इन कॉकपिन पहली दफ़ा आए हैं, थोड़ा सा कंडीशन उनके लिए मुश्किल हैं। कासिम अकरम अभी 100 करके आ रहा है अंडर 19 में, तो कुछ ना कुछ चेंज करें, उसको कहीं यूटिलाइज़ कर लें। ऊपर अच्छी फॉर्म में आया है, उसको आप यूटिलाइज़ कर लें। रिस्क लेंगे वो, मतलब है कि रिस्क कोई आप सेमीफाइनल या फाइनल तो नहीं खेल रहे हैं,
आपकी कोई चीज़ नहीं चल रही तो यू शुड जस्ट ट्राई समथिंग। आप बैठे हैं, कुछ भी नहीं चल रहा। 170 प्लस अभी तक इन्होंने चेज नहीं किया, इवन पहले खेलते हुए भी नहीं हो रहा। तो यू गॉट समथिंग, कोई ना कोई आप चीज़ ट्राई आउट करें। अगर आपकी चीज़ें वर्क नहीं कर रही, एटलीस्ट जो खेल रहे हैं उनको अपनी अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। और जो थोड़े कॉन्फिडेंट हैं, जो इतने ज़्यादा नहीं खेले अभी, उनको कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करें। जैसे आप देखें ज़ल्मी ने किया, ज़ल्मी हारिस को लेके आए, थोड़ा सा चेंज लाए, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर कामरान, हालांकि उनका मेन प्लेयर है, बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसकी जगह हारिस को खिलाया। वो एक बिल्कुल न्यू अप्रोच के साथ आया, उसने पूरी गेम ही बदल दी। ऊपर से ऐसा मोमेंटम उसने दे दिया, ज़ज़ई आउट ऑफ फॉर्म था, रन नहीं, उसको टाइम मिल गया, वो टाइम लेके वो भी स्कोर कर गया और पूरी टीम को एक इतना अच्छा मोमेंटम वहाँ से मिल गया। तो यू जस्ट नीड टू थिंक समथिंग लाइक दैट। इसके पर कासिम अकरम बड़ा अच्छा खेला है, इसने 100 भी किया अंडर 19 के अंदर वहाँ। नाउ अ बॉय कमिंग इन ऑन अ हाई जॉइन्स अ टीम जो कि बिल्कुल एक लूजिंग एज पे जा रही है। Where would you use him at this present moment in time and watching his form? अगर तो देखें आपके अर्ली बैटिंग ऑर्डर में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आई वुड सेंड हिम नंबर 3 इन केस इनमें से कोई विकेट मिले। मैन इन फॉर्म, यूटिलाइज हिम, यू नेवर नो, हो सकता है आज भी वो ब्रिलियंट 70-80 की इनिंग खेल जाए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो पहले आपके 4 हैं ना बैट्समैन, इनमें से एक को आपने रोल ऐसा देना है कि उसको कहना है कि तुमने 20 ओवर खेलने और तुमने 80-90 करना ही करना है। अगर आप इसमें कामयाब हो जाए तो आपका टोटल वैसे ही 180-190 के करीब पहुंच जाता है। लेकिन वो बाबर आजम को भी कहा था ना 20 ओवर खेलना है लेकिन अंदर रहना। लेकिन वो बात और थी, वो चेसिंग रन। मैं तो आप कहना अगर आप विनिंग द टॉस बैट फर्स्ट एंड ट्राई टू पुट अबाउट 180-190, हाँ बिल्कुल। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो टीम टॉक है। आपको एक चीज़ डिसाइड कर लें, आप कहें यार ठीक है 100 पे आउट हो जाओ, 70 पे आउट हो जाओ, बट दिस इज़ हाउ वी गोना प्ले टुडे। क्यों जी, टीम टॉक होगी सिंपल नहीं होती है, क्यों नहीं होती हर मैच से पहले होती है। मगर ये है जैसे अभी आपने कहा कि एक अंडर 19 का प्लेयर आया है और उसको ट्राई करना चाहिए। मेरा ख्याल कराची की टीम तो ऐसी है कि उसको कहीं भी ट्राई किया जा सकता है, कोई भी बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल में कोर्ट में ट्राई करें उसको चलें, आप जहां आप बेहतर समझते हैं वहां कर लें। जो हालत है हम सब डिसअपॉइंटेड है कराची से, क्योंकि इतनी अच्छी टीम और ये परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए। इसके पर एक मैच नहीं जीता यार, खुदा के लिए। तो वो मेंटली अपने आप को अनलीश करने की ज़रूरत है ना उनको। आप दबे दबे घुटे घुटे खेल रहे हैं और मैच हारते जा रहे हैं, अनलीश करें, जाएं फ्रीली खेलें। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा 6 मैच हार गए, क्या हो जाएगा? लेट्स जस्ट प्ले लाइक दैट। थोड़ा सा जैसे शर्जील खेलता है आके, उसको भी कहो कि ठीक है यार जाके खुल के खेलो, लेट्स सी। हाँ जी, हो सकता है एक भी नहीं खेला जा रहा ना, वो भी बिल्कुल ही, बट एटलीस्ट उस तरीके से आप, ये है कि क्लियर माइंड सेट एक आपका होगा, क्लियर माइंड के साथ आप जाओगे कि भाई ऐसे खेलना है, या तो हमने 200 करना है या कोई मसला नहीं 100 पे भी आउट हो जाएंगे, तो जस्ट टेक इट दैट। बड़ी सीरियस बातें हो गई हैं, थोड़ा सा लाइटर मोमेंट हो जाए। स्किपर आज आपके पास क्या है? आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। स्किपर कर देते रख लो लाइटर मोमेंट आज कुछ नहीं। आपने अभी सुनाया था बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा था। नहीं वो मैं नहीं सुना सकता, वो क्रिकेट रिलेटेड अच्छा हाँ चले आप सलीम। मैं भी नहीं, मेरी भी डायरी रह गई है आज घर। स्किपर रोज भूल जाते हैं हमेशा मिसबा आता है क्राइसिस के अंदर, हमेशा 5 आउट होते थे और मिसबा लेके टीम को चलता था। चले मैं आपको, मुझे सुनाया था मेरे साथ लीग में खेला था बांग्लादेश में, शो लेफ्ट आर्म स्पिनर था, साथ बैट्समैन था, बांग्लादेश से भी खेला। तो उसने मुझे, आकाश चोपड़ा बड़ा ज़बरदस्त ओपनर था इंडिया का, अभी आजकल वो कमेंट्री और एक्सपर्ट उसमें बड़ा स्टाइलिश बैट्समैन था दिल्ली से और लंबी बारी लेने वाला स्टाइल। तो वो दोनों एक ही टीम से खेल रहे थे लीग में। तो वो शोबो मुझे बताता है, मेरे साथ वो इसमें था BPL में, कहता है इस तरह खेल रहे हैं हम, तो 49th ओवर चल रहा है, तो मैं आया हूँ, कोई आउट हुआ, अंदर आया हूँ, तो मैंने एक बॉल पे ऐसे चलाई है, बच गया हूँ। दूसरी बॉल पे चलाई है तो आकाश दूसरी तरफ खड़ा हुआ था और वो ओपन की थी उसने, दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया और मुझे क्या कर रहा है भाई? मैंने कहा भाई ट्राई कर रहा हूँ रन्स करने की, 49th ओवर है, एक लास्ट ओवर रह गया। अरे रुक जा, लास्ट ओवर में 49 ओवरों में तूने एक छक्का नहीं मारा, लास्ट में तू 6 कैसे छक्के उड़ाए? मुझे मारने दो।
चलो जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आपके पास अब हम रात को 11 बजे आएंगे और इस पर ज़रा तबसरा होगा, रिव्यू होगा, क्योंकि रिगार्डलेस कई दफ़ा आप हैवी हो जाते हैं कराची पे, कभी लाइट हो जाते हैं, बट एज़ फार एज क्रिकेट गोज़ बड़ी होप्स हैं। कराची के लड़के अच्छे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे मिसबा कह रहे हैं, दे हैव टू ओपन अप एंड प्ले, एंड दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम कराची किंग्स टुडे। सो अंटिल 11 o'clock, खुदा हाफिज़।